आपका नाम क्या भैया? अपना नाम? मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक है आपका नाम? जी हाँ। ओके। बाबा नाम हटाओ आप, या तो बाबा बन जाओ, दूसरी जगह दुकान चेंज करेंगे जब हम ये नाम हटा देंगे। बोला था आपने। सब हिंदू की दुकान है। भाई मुसलमान क्या हो गया? मुसलमान मैं आराम से कर रहा हूँ भाई, बात फुल आराम से कर रहा हूँ। आराम से बात कर रहे हैं। चेंज करेगा भाई, एक मिनट से भाई चेंज करेगा तुमको। अभी देखोगे तो मिल जाएगी हर मोड़ पे लाशें, ढूंढोगे तो इस शहर में कातिल नहीं मिलेगा। दोस्तों, देखा आपने ये वीडियो? ये वाकया हमारे भारत के सूबे उत्तराखंड से सामने आया है, जिसने हसास दिल रखने वाले हर इंसान को सोचने पर मजबूर कर दिया है। वाकया पूरा मैं आपको सुनाता हूं, ध्यान से सुनिए। ये वाकया है एक मुस्लिम बुजुर्ग ताजिर की दुकान का, जिसका नाम बाबा कट पीस था, यानी कपड़े की दुकान थी, जो 30 साल से चल रही थी। अचानक वहां पर कुछ हिंदू तंजीमों के अफराद पहुंच जाते हैं और ये मुतालबा करते हैं कि दुकान का नाम बदला जाए, कि ये बाबा हिंदुओं का नाम है, ये बाबा हिंदुओं का लफ्ज है, मुसलमान इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। हैरत है, ताज्जुब की बात है, ये कैसा हिंदुस्तान हो गया है और लोगों की, ये नफरती लोगों की कैसी सोच हो गई है। ये वाकया सिर्फ एक दुकान का या एक नाम का मसला नहीं है, बल्कि उस ज़हनियत की अलामत है जो आहिस्ता आहिस्ता हमारे समाज को जहर आलूद कर रही है। हैरत इस बात पर है कि बाबा, ये जो लफ्ज है, ना हिंदुओं की जागीर है ना मुसलमानों की। बाबा बाप को भी कहते हैं, बाबा बुजुर्गों को भी कहते हैं इज्जत से, बाबा साधुओं को भी कहते हैं और बाबा वली अल्लाह को भी कहते हैं। बाबा हर मुअज़्ज़ज़ और इज्जतदार बुजुर्ग के लिए भी है और किसी रहनुमा मजहबी और धर्म के जो गुरु होते हैं उनके लिए भी कहा जाता है। हिंदू मुआशरे में भी बाबा है, मुसलमानों में भी बाबा है, सिखों, ईसाइयों और दीगर मजहब में भी इस लफ्ज का मफहूम एहतराम और बुजुर्गी से जुड़ा हुआ है। जैसे बाबा फरीदगंज रहमतुल्लाह अलैह, बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह, बाबा निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। सिखों में भी बाबा गुरु नानक है, बाबा दीप सिंह जी है। हिंदुओं में भी इस्तेमाल होता है, पुजारी को बाबा कहते हैं, बड़े बड़े गुरुओं को बाबा कहकर पुकारा जाता है। फिर ये सवाल ये है कि नफरत का ये जहर आखिर आ कहां से रहा है? उत्तराखंड जो कभी देवभूमि कहलाता था, आज नफरत की सियासत की लपेट में आता दिखाई दे रहा है। यूं महसूस होता है जैसे अब रियासतें एक दूसरे का मुकाबला कर रही है कि कौन ज्यादा नफरत फैलाएगा, तुम या हम। कभी उत्तर प्रदेश का नाम आता है, आज उत्तराखंड का, कल शायद कोई और। लेकिन इस घुटन के माहौल में भी मैं सच बताऊं, उम्मीद हर जगह मौजूद है। इस झगड़े में भी एक उम्मीद की किरण सामने आती है। इसी हुजूम में एक शख्स खड़ा होता है और इस नफरत और बेतुकी बात की मुखालिफत करता है। जब उससे नाम पूछा जाता है तो कहता है कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है, और फिर इंसान बनकर वो इस बेतुकी और नफरती गैंग को वहां से खदेड़ देता है। मोहम्मद दीपक, ये जुमला दरअसल हिंदुस्तान की रूह की तर्जुमानी करता है। ये वो हिंदुस्तान है जिसकी बुनियाद नफरत पर नहीं बल्कि इंसानियत, भाईचारा और आपसी एहतराम यानी बाहमी एहतराम पर रखी गई है। सवाल ये नहीं है दोस्तों कि ये नफरत कहां और कब रुकेगी। असल सवाल ये है कि शरीफ लोग कब बोलेंगे, सेकुलर लोग कब तक खामोश रहेंगे और लिबरल लोग कब तक मुंह पर पट्टी बांधकर ये तमाशा देखते रहेंगे। क्योंकि तारीख गवाह है, जब अच्छे लोग खामोश हो जाते हैं तो बुराई को, नफरत को बोलने का और दंदनाते फिरने का मौका मिल जाता है। आज अगर किसी मौलाना के साथ नाइंसाफी हो रही है तो साधुओं को बोलना होगा, और मौलानाओं के जुल्म पर अगर आज साधु खामोश रहे तो कल साधुओं पर भी मुसीबत आ सकती है। क्योंकि नफरत
और सियासत सिर्फ अपना फायदा देखती है। वो इंसान, शख्सियत, पुजारी, मौलाना, साधु, संत किसी को नहीं देखती। और अगर आज साधुओं और शंकर आचार्यों या फिर किसी मजहबी पेशवा के साथ गलत हो रहा है तो फिर मौलानाओं को भी आवाज उठानी होगी। उनसे उम्मीद न रख, वो है सियासत वाले, वो किसी से भी मोहब्बत नहीं करने वाले। और मैं साथ देने का इसलिए बोल रहा हूं कि ये लड़ाई हिंदू में मुकाबला मुस्लिम नहीं है, ये लड़ाई नफरत ब मुकाबला इंसानियत है। हमारी खामोशी दोस्तों इस मुल्क को तोड़ देगी और हमारी आवाज ही इसे जोड़ सकती है। आज नहीं बोले तो कल ये बोलने का हक भी छीन जाएगा। इसलिए आइए बाबा, मौलाना, साधु, पादरी सब पहले इंसान बनकर बोले, क्योंकि हिंदुस्तान सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है बल्कि एक मुश्तरका एहसास का नाम है। आप इस नफरती वाकये के बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आगे शेयर जरूर कर दीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर करेंगे। और हमारा ये जो चैनल है मिफ्ताही चैनल, इसको सब्सक्राइब करके रखिए। और एक गुजारिश और है, हमारा एक नया और चैनल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अल मिफ्ताही ऑफिशियल, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे नए वीडियोस, पॉडकास्ट और हमारी यार गार से करबला तक की सीरीज भी उसी चैनल पर आ रही है। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि घरों में रखी एक सादी सी चीज बड़ी बड़ी महंगी सप्लीमेंट्स को पीछे छोड़ देती है? वो है ये पंजेरी। ये कोई आम ग़िज़ा नहीं है, बल्कि सदियों से आजमाई हुई कुदरती पावर फूड है, जो जिस्म, दिमाग, कुव्वत मुदाफियत यानी इम्यून सिस्टम तीनों को मजबूत करती है। पंजेरी खास इसलिए है कि ये थकन को मिटाती है, ताकत को बढ़ाती है, रूटीन के काम में तवानाई को बरकरार रखती है। और खवातीन के लिए तो जबरदस्त नेमत है। ज़चकी के बाद जिस्म को संभालना आसान नहीं होता, बहुत कमजोरी आ जाती है, ये उसमें बेहतरीन मदद करती है। इसलिए पुराने लोग इस ग़िज़ा को लाजमी करार देते थे। दोस्तों, ये बेहतरीन ग़िज़ा है, ये कोई फैक्ट्री में तैयार की हुई चीज नहीं है, ना कोई कैप्सूल है, ना सिरप है, ना दवा है। पंजेरी ये अपनी मिट्टी, अपनी रिवायत और अपनी शिफा, जबरदस्त ग़िज़ा है। स्क्रीन पर जो नंबर आ रहे हैं उन नंबरात पर आप कांटेक्ट करें, ऑर्डर करें। आधा किलो में भी है और 1 किलो में भी है। आप एक मरतबा जरूर खरीद कर देखें, इंशाअल्लाह बहुत फायदा होगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।